सरल कहानियाँ। श्यामलाल एक कुम्हार था। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। श्यामलाल मिट्टी के बर्तन बनाता था। जब दिवाली का त्योहार आता तो वह मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचा करता था। दिवाली पर उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक दिन वह किसी काम से बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। पैर टूटने की वजह से वह चल भी नहीं पाता था। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। अगर आज मैं ठीक होता तो बाजार में दिए बेचने जाता। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? श्यामलाल ये सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है कि अब उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, आप चिंता मत करो, आज मैं बाजार में दिए बेचने चली जाऊंगी। पर उमा, तुम कैसे जाओगी? आप चिंता मत करो, मुझे पता है आप बाजार में कहाँ बैठकर दिए बेचते हो। उमा सुबह से लेकर शाम तक बाजार में बैठी रहती है, पर उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। वह उदास मन लेकर घर चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ बंटू, तो रुक, मैं अभी खाना बनाती हूँ। ले बेटा, बस चावल ही बचे थे तो मैंने यही बना दिए, तू खा ले। माँ, आज कितने दिए बिके? तू ज़्यादा बात मत कर, तू चावल खा। अभी तो कह रहा था कि बहुत भूख लगी है और अब बातें करने लग गया। उमा का उदास चेहरा देखकर श्यामलाल उमा से कहता है, उमा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? वो आज एक भी दिया नहीं बिका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। राशन भी अब थोड़ा ही बचा है। पर आप चिंता मत करो, क्या पता कल कुछ कमाई हो जाए। एक तरफ उमा अपनी बातों से श्यामलाल को दिलासा देती है, लेकिन श्यामलाल को मन ही मन बहुत चिंता हो रही थी। हे ऊपर वाले, हम पर थोड़ी दया कर, कुछ तो रहम कर, ताकि हम भी दिवाली पर खुशी के 2 दिए जला सके। ये सोचकर श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन उमा फिर दिए बेचने जाती है, लेकिन एक भी दिया नहीं बिकता। वह फिर उदास होकर घर आ जाती है। उमा अपने साथ एक बैग लाई थी जिसमें थोड़ा बहुत राशन था। उमा, ये राशन कुछ कमाई हुई क्या? हाँ जी, आज थोड़ी कमाई हुई, जिससे मैं थोड़ा राशन ले आई। उमा की बातों व राशन देखकर बंटू व श्यामलाल तो खुश हो जाते हैं, पर उमा मन ही मन सोचती है, हे ऊपर वाले, अगर मैं आज भी खाली हाथ घर आती तो सब कितने दुखी होते। मुझे माफ कर देना। अगले दिन धनतेरस होती है। उमा हर रोज की तरह दिए बेचने जाती है। माँ, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उमा बंटू को भी अपने साथ बाजार ले जाती है। माँ, अभी तक तो कोई नहीं आया, हमारे पास तो कोई भी दिए नहीं ले रहा, सब दुकानों से ही खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं बंटू, हम यहाँ शाम तक बैठेंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। उमा शाम तक वहाँ बैठी रहती है। हे ऊपर वाले, परसों दिवाली है, बस एक दिन बचा है। अगर दिए नहीं बिके तो इस बार दिवाली के दियों से हमारा घर सूना रह जाएगा। उमा बहुत उदास हो जाती है। वह बंटू को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन उमा उठती है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार हुआ है। उमा, तुम्हें बुखार कैसे हो गया? पता नहीं जी, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। बाबा, माँ पूरे दिन बाजार में बैठी रहती हैं, शायद इस वजह से माँ की तबीयत खराब हो गई है। माँ, आज बाजार मैं चला जाता हूँ। पर बंटू,
तू बहुत छोटा है अभी, तू कैसे जाएगा? माँ, आप चिंता मत करो, मुझे उस जगह का पता है जहाँ आप बैठकर दिए बेचती हैं। बंटू बाजार में दिए बेचने चला जाता है। दोपहर का समय हो गया था, पर बंटू का एक भी दिया नहीं बिका था। वह बहुत उदास हो जाता है। तभी एक व्यक्ति बंटू के पास आता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? वो आज मेरा एक भी दिया नहीं बिका और कल दिवाली है। माँ की भी तबीयत बहुत खराब है। बंटू की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है। अच्छा, तुम ऐसा करो, ये सारे दिए मुझे दे दो। क्या सच्ची? आप मेरे सारे दिए खरीदेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सारे दिए ले लेता हूँ। वो व्यक्ति बंटू के सारे दिए खरीद लेता है और पैसों के साथ साथ बंटू को मिठाई भी देता है। बंटू घर जाकर अपने माँ बाबा को यह बात बताता है। बंटू व उसके माँ बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। हे ऊपर वाले, जैसे आपने हमारे घर के दिए जलाए, वैसे ही सबके घर में दिवाली के दिए जलाना। और उस व्यक्ति को भी बहुत धन्यवाद जिसने हमारे घर के दिए जलाए। जिस तरह श्यामलाल का घर रोशन हुआ, उसी तरह आप भी किसी गरीब की मदद करके किसी का घर रोशन कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व कहानी को लाइक एंड शेयर भी करें, व बेल आइकन को दबाना न भूलें।